Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we'll start our topic. देखिए स्टूडेंट्स, हम इन्हें जो आपके पास लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यू कैन से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या क्या कहते हैं हम इन्हें? हम इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और हमें इनको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी आज, ठीक है? तो देखो ध्यान से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मतलब क्या है? जो ट्रांजिशन के बीच में आते हैं, बीच में लाई करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और वो कौन से? आपके एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स, ठीक है? और इन्हीं को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब इनमें से आपको कोई भी अगर नेम दिया जाता है तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? एफ ब्लॉक को ही हमने क्या कह दिया? इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन को हमने क्या कह दिया? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है? क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया होना जरूरी है कि कहाँ पर लाए करते हैं और कहाँ पर लाए नहीं करते, उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो देखो यहाँ पर अब मेरे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड 5 पीरियड। दिस इज योर 6th पीरियड, ठीक है? दिस इज योर पीरियड। मतलब हॉरिजॉन्टल रोज आपकी क्या इंडिकेट करती हैं? पीरियड्स के बारे में, ठीक है? हम पूरा पीरियड टेबल यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, हम 3D 4D और 5D से ही डील करेंगे यहाँ पर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या आता है, मुझे पता है दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है मेरे पास? ध्यान से देखना, इसका एटॉमिक नंबर 1, 3, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11, यहाँ होता है 19, है ना? अब देखो यहाँ ध्यान से, मुझे पढ़ना क्या है यहाँ पे? दिस इज योर 3D सीरीज। यहाँ से आपकी 3D सीरीज शुरू हो जाती है। क्या है? 3D सीरीज, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास मेरा जो 3D सीरीज है, दिस इज योर 3D सीरीज। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है 3D सीरीज? आपका 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये मेंशन कर लेना कि 4th पीरियड है आपका ये, और 4th पीरियड से आपका ये वाला स्टार्ट होता है 3D सीरीज। आपको पता होना चाहिए उसके लिए, ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा? कैल्शियम के बाद मुझे पता है क्या आता है? स्कैंडियम, ठीक है? यहाँ क्या आता है? टाइटेनियम। यहाँ क्या आता है? वैनेडियम। यहाँ क्या आता है? क्रोमियम। यहाँ क्या आता है? मैंगनीज। यहाँ क्या आता है? आयरन। यहाँ क्या आता है? कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, एंड दिस इज योर जिंक, ठीक है? अब इनके एटॉमिक नंबर इसी तरीके से होते हैं 19, दिस इज योर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड दिस इज योर 30। उसके बाद आपका पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? एंड दिस इज योर एस ब्लॉक। आई होप पता होगा इतना तो कि एस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, ठीक है? दिस इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये वाला मेरे पास पूरा पोर्शन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यू कैन से अ डी ब्लॉक, क्योंकि देखो यहाँ मैंने लिखा है 3D सीरीज, यानी डी ब्लॉक आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक। फाइन। अब देखो यहाँ पर दिस इज योर 4D सीरीज एंड दिस इज योर 5D सीरीज। हमें बस इन्हीं से डील करना है, ठीक है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। यहाँ पर क्या ये है? आपका 5th पीरियड एंड दिस इज योर 6th पीरियड। ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लेते हैं, एग्जामिनर कई बार पूछता है कि कौन से पीरियड में लाई करता है आपका ये एटॉमिक नंबर, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सा कहाँ पर लाई कर रहा है एलिमेंट, ठीक है? तो थोड़ा सा हिंट होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये सब लिखा।
अब यानी तो हम आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, तो कहाँ पर आते हैं एटलीस्ट पता तो होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो ये 3D कंप्लीट आपकी। अब आपको क्या है, टॉप टू बॉटम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से कैसे होता है। स्कैंडियम, नीचे आता है इटरबियम, ठीक है, स्कैंडियम इटरबियम लेंथनम, लेंथनम, ठीक है, स्कैंडियम इटरबियम लेंथनम। अब ध्यान से देखना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 39, इसका होता है आपका 57। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या चीज देखनी है, 21 में आपने 18 ऐड कर देना है। कितना कहा मैंने, 18 ऐड करना है, ठीक है। कैसे निकलेंगे ये चीजें क्लियर कर रही हूँ आपको। ये वाला कैसे निकला आपका, यहाँ क्या ऐड करना है, यहाँ पे भी 18 ऐड करना है। वो सिर्फ देखो जो लेंथेनाइड सीरीज होती है ना आपकी लेंथनम से स्टार्ट होगी, ठीक है, और जो एक्टिनॉइड सीरीज होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी एक्टिनियम से, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, हमें सिर्फ ये वाला भी तो फिलहाल पढ़ना है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। जो ये आपके पास 7th वाला है ना, ये बाद में पढ़ेंगे। 5D सीरीज, हियर इज योर 6D सीरीज, ठीक है। अब देखो जो लेंथेनॉइड्स आते हैं वो आपके, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 5D सीरीज से। ध्यान से देखो बिल्कुल, है ना। और 60D सीरीज से आपके एक्टिनॉइड्स या फिर एक्टिनाइड्स बोल देते हैं दोनों, ठीक है, एक्टिनाइड्स एक्टिनियम से। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपका एक्टिनॉइड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका लेंथनम स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे पहले डील करना है इस लेंथनम के साथ, La रिप्रेजेंट योर लेंथनम, ठीक है। स्कैंडियम इटरबियम लेंथनम, टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम। अब देखो टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम, वेनेडियम नियोबियम टेंटेलम। अब ये एटलीस्ट आपको पता होना जरूरी है पूरी सीरीज याद करने का, लेकिन मुझे लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ना। लेंथेनॉइड्स आपके यहाँ से लेके इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, अभी हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमियम मोलिबेडेनम टंगस्टन, यहाँ क्या था, मैग्नीज टेक्नीशियम प्रीनियम, यहाँ क्या आता है, आयरन रुथेनियम एंड दिस इज योर ओस्मियम, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम। यहाँ क्या आता है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम। यहाँ क्या, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अब क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे इसलिए मुझे थोड़ा ड्रॉ करना जरूरी था। जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस किस हिसाब से बनेंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखो लेंथेनॉइड्स कहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पे दिस इज योर 5D सीरीज। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लेंथेनॉइड्स मेरे 5D सीरीज के अंदर आते हैं, ठीक। कहाँ आते हैं, 5D सीरीज। तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेगी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना सिखाऊंगी, आप बोलोगे बहुत ईजी है मैम, ठीक है। एक ट्रिक से बता दूंगी और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी याद करने का तरीका है, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट है, आपका हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से दिस इज योर लेंथेनम, ठीक है। अब लेंथेनम और दिस इज योर हैफनियम। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि इन दोनों के अंदर कितना ऐड करना है, 18। तो इसमें भी 18 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 39 के बाद तो ऑब्वियसली 40 ही आएगा। इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर आगे लिख सकते हो, फाइन। एक एक बढ़ा के लिखना, इंक्रीज करके। यहाँ से आपने 18 ऐड किया था, लेकिन यहाँ से अब आपको ऐड कितना करना होगा, हमेशा याद रखना 32। वो क्यों किया अभी बताती हूँ। यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक, लेंथेनम टू हैफनियम। देखो ध्यान से, लेंथेनम टू हैफनियम, इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स लाई करेंगे वो होंगे आपके लेंथेनॉइड्स। कौन से होंगे, लेंथेनॉइड्स। और ये किसके एलिमेंट्स हैं आपके, दिस इज योर 5D सीरीज। और आपसे अगर पूछा जाए कौन सा पीरियड होगा 5D सीरीज में, 6th पीरियड, तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो आपको पता होना जरूरी है कहाँ पर क्या है, अदरवाइज क्या है ना, आप सिर्फ डेफिनेशन पे स्टार्टिंग में चले जाते हो, जो गलत है बिल्कुल। डेफिनेशन तो आप बाद में भी स्टडी कर लोगे, इजी हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन पहले पता होना चाहिए है कहाँ पर ये। अब देखो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर मैंने कितना बताया था, 57। अब मुझे पता है 40 किसका है, जिरकोनियम का। 40 के बाद कितना ऐड करना है, सिंपल 40 के बाद आप ऐड करो 32, जो मैंने आपको बताया। वो क्यों किया है, क्योंकि इसके बीच में 14 एलिमेंट्स किसके होंगे, लेंथेनॉइड्स के होंगे, इसलिए हमने किया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज योर 72। तो हैफनियम का कितना है, 72। यानी 72 से पहला जो होगा वो कौन सा होगा, 71। और 57 के बाद कौन सा होगा, 58। फाइन। तो यानी 58 से लेके जो 71 तक एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। और उन्हें हम लेंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लेंथेनम के बाद आता है आपका, ठीक है। अब देखो
अब ये मेरे पास जो लेंथनम है 57, यानी 58 एटॉमिक नंबर से लेकर कहां तक, 72 से पहले कौन सा आएगा, 71। तो 58 टू 71 तक जितने एटॉमिक नंबर होंगे 58, 59, 60, तो पूरा काउंट करोगे, दिस इज योर टोटल, कितने एलिमेंट्स होंगे, 14 एलिमेंट्स। और उन 14 एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथनॉइड्स। और वो मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज वो सारे के सारे लेंथनम के बाद आते हैं, इसलिए उनका नाम लेंथनम से क्या बोलते हैं, लेंथनॉइड्स। फाइन। अब देखो, ये पहली चीज आपको सारा पता होना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ बताया, पूरी इंफॉर्मेशन आप खुद लिख कर देखोगे, ये सारा याद करने के तरीके बहुत हैं, अगर आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगी उसके ऊपर भी शॉर्ट्स में, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 6 पीरियड में लाई करते हैं लेंथनॉइड्स, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो आपको करवाऊंगी आगे। कहां पर लाई करता है, 6th पीरियड में। कहां से स्टार्ट होता है, 57 से नहीं बोलोगे, 57 इज योर रॉन्ग आंसर, 58 से स्टार्ट होते हैं आपके लेंथनॉइड्स, बिकॉज लेंथनम इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट। हालांकि कई बार बताया जाता है अच्छी तरह, एक चीज को क्लियर करते चलो माइंड में कि लेंथनम इज नॉट योर लेंथनॉइड। लेंथनम आपका कोई लेंथनॉइड एलिमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद से जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो काउंटिंग में स्टार्ट होते हैं लेंथनॉइड्स, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि लेंथनम इज नॉट योर, काटा लगा तो पहले कि इज लेंथनम इज योर लेंथनॉइड, नो, लेंथनम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जो बिलोंग करता है आपका 6th पीरियड से, 6 पीरियड से और 5 डे सीरीज से। फाइन। तो कहां से कहां तक बताया मैंने, 6 पीरियड 57 टू 72 के बीच में जितने एलिमेंट्स लाई करेंगे दैट इज 14 एलिमेंट्स, और 5 डी सीरीज से होंगे, जिन्हें मैंने क्या कहा है, लेंथनॉइड्स। और वो कितने होंगे काउंटिंग में, 14 एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपने बोला था लेंथनम। लेंथनम पहली बात क्या ध्यान रखोगे, हाँ लिख लो, लेंथनम है, लेंथनम आपके पास क्या है, लेंथनम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमेशा इसको पॉइंट बिल्कुल स्टार करके लिख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेंथनम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, एफ ब्लॉक का नहीं है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन हम फिर भी इसको लेंथनॉइड्स के साथ ही पढ़ लेते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इनके साथ मैच करती है, इसलिए हम इसको लेंथनॉइड्स से पढ़ लेते हैं, बट ये लेंथनॉइड में काउंट नहीं होता, ठीक है। लेंथनम मैंने कितना बताया था, इसका एटॉमिक नंबर 57, ठीक है, 57 बताया था। अब इसके नीचे कौन कौन से आते हैं वो ध्यान से देखो, सिंबल्स लिखूंगी मैं सिर्फ यहां पर, सीई, सीरियम, प्रोमीथियम, नियोडाइमियम, प्रेजोडाइमियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डेस्प्रोजियम, पोलोनियम, अर्बियम, थूलियम, यूटर्बियम, ल्यूटेशियम। देखो काउंटिंग करते हैं, लेंथनम को काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड योर 14। कितने टोटल एलिमेंट्स हुए, 14। और मैं आपको अभी बताया था कि 14 एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे क्या होंगे, लेंथनॉइड्स होंगे, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर इसके बाद ही लिखने हैं। देखो 57 तो मुझे पता था, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और 72 कौन सा था आपको बताया था, हैफनियम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कितने हो गए, 71 तक ही मैंने बताए थे, कहाँ से लेके कहाँ तक। तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है लेंथनॉइड्स, 58 टू 71। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों से क्वेश्चन अराइज होते हैं। दोबारा बोल रही हूँ कि 58 टू 71 कोई एलिमेंट उठा के दे देंगे कि एटॉमिक नंबर इतना है तो कहाँ से बिलोंग करता है। तो एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि अगर वो इसी से डायरेक्ट बता दोगे कि लेंथनॉइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर में।
अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आइडिया बताती हूँ ब्रीफ सा। अब देखो मेरे पास क्या होता है ना, आपको ये पता है दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का पता है सबको। अब न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ सिर्फ एक फिलहाल, यहां देखना। अच्छा, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे आप क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। क्या बोलते हो आप उसको, वैलेंस शेल, या फिर बोलते हो आउटर मोस्ट शेल। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आप बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, वैलेंस शेल। जो इसके पहले वाला शेल होता है, इससे फर्स्ट जो पहले आता है शेल, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। क्योंकि आपके ना बुक्स में ऐसे से लैंग्वेज लिखी रहती है, तो आपको वो चीज़ क्लियर होना बहुत जरूरी है, एक पॉइंट, ठीक है। बच्चों को क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें जल्दबाजी होती है कि हमें तो फटाफट सीखनी है चीज़ें। अरे फटाफट सीखने के चक्कर में हम उन चीज़ों को भूल ही जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ोगे तभी तो आप कुछ बड़ी चीज़ याद कर पाओगे ना। तो पहले छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया करो, उसके बाद आप उसको जब लिखते हो ना, लिखने का आपका एक जो पैटर्न होता है उसमें ये वर्ड्स यूज होते हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। दिस इज अ बैलेंस शेल, दिस इज योर पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। जो बैलेंस शेल से पहले वाला शेल होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। और पेनल्टीमेट शेल से जो पहले वाला शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब मैं आपको उसको क्यों बता रही हूँ, आपको अभी समझ में आएगा कि मैंने वो क्यों बताया। एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो बैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ले लिया मैंने m, क्योंकि हम उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि आपके पास मान लेते हैं 1s2 2s2 2p6, आप इस तरीके से लिखते हो, तो n क्वांटम नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका आउटर मोस्ट शेल को। दिस इज योर n, ठीक है। उससे पहले वाला कौन सा होगा, n-1, ठीक है। और उससे पहले वाला कौन सा होगा, n-2। ये तो बिल्कुल सिंपल था, n-1 n-2। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैंने क्यों बताया वो देखो ध्यान से। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी तो लिखो जो कुछ पता होगा आप लोगों को, है ना। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है इसकी, यहाँ पर क्या होगा, इसको समझने से पहले एक सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई चीजें क्लियर हो कि आया कहाँ से, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कोई भी चीज। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। फाइन, तो यहाँ हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का होता है 10, ऑर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जीनॉन का 54 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इसका डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि आप पूरा तो लिखोगे नहीं, 1s2 2s2 बहुत लंबी सीरीज बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसलिए हम क्या करते हैं, नोबल गैस जो होती है आपकी वो बिल्कुल स्टेबल होती है, उसके बाद हम सारी सीरीज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो ये कितना है, 57। अब मुझे पता है जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54। तो 54 के बाद में कितना ऐड करूं कि मेरा 57 बन जाए, ठीक है। तो देखो जब हम पूरा लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2, तो आप पूरा सीरीज बनाकर देखना आपका क्या आएगा वहां पर। देखो ध्यान से, जीनोन लिखोगे, जीनोन कितना होता है 54, 54 हो गया, हमें कितना चाहिए 57। अब देखो जो जीनोन तक के बाद जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है 4f 5d 6s, ठीक है। ये आती है जीनोन के बाद की कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 54 एटॉमिक नंबर तक तो मुझे पता था कि जीनोन का होता है, उसके बाद जो आती है ना सीरीज में वो होता है 4f 5d 6s। एक बात ध्यान रखो, अभी मैंने आपको बताया था जो लैंथेनॉइड्स होते हैं 5d सीरीज से बिलोंग करते हैं, वहां से हिंट मिल गया 5d सीरीज, यानी 5d तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, तो यानी ये 5d तो उसके अंदर आना ही आना है, ठीक है। और यानी कि 5d आ रहा है, तो अब देखो ध्यान से 54 हो गया, और यानी कि 5d आ रहा है, दिस इज योर n। देखो ध्यान से 6s से, ये आउटर मोस्ट शेल है मेरा 6s। अगर आपको इंक्रीजिंग एनर्जी में देखना तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर n 6 क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सबसे ज्यादा किसका है, 6 का, है ना। फिर 5, फिर 4, दिस इज योर n-1, दिस इज योर n-2। तो मैंने यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि जो एंटी पेनल्टीमेट शेल होगा वो कौन सा होगा, n-2 वाला, f ब्लॉक वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि क्या आ गया, यहाँ पर f ब्लॉक है, यहाँ d ब्लॉक है, और यहाँ पर s ब्लॉक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ f ऑर्बिटल है, यहाँ d ऑर्बिटल है, यहाँ s ऑर्बिटल है। कहने का मतलब तो यही है मेरा, है ना।
इसका मतलब ये बिल्कुल अंदर की तरफ है न्यूक्लियस के पास, और ये वाला कहाँ है, बाहर की तरफ। ठीक, इतना समझ। अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। देखो ध्यान से, द एलिमेंट्स इन विच, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एंटर करता है एफ ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल। देखो ध्यान से, एफ ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल, और यू कैन से n-2 शेल, n-2 f लिखा जाता है, ठीक है, अंदर, क्योंकि आप बोलते हो ना अगर s ब्लॉक का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाना चाहिए, p ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाना चाहिए। उसी तरीके से f ब्लॉक उसे कहा जाता है जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहा है, आपका f ब्लॉक एलिमेंट्स है। पर f ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा है, n-2 शेल वाले में, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो एंटर कहां पर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एफ ऑर्बिटल, और यू कैन से एफ ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल कह सकते हो, और n-2 टूथ शेल, मतलब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फीलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी एफ जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक, तो इसके बाद आप जब कॉन्फ़िगरेशन पूरी 54 तक लिख लोगे, उसके बाद देखना आपके पास यही वाले आते हैं। आपने आपका प्रिंसिपल पढ़ा होगा, वहां पे उसने बताया कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के फॉर्म में, तो आप देख लेना, ठीक है, किस तरीके से कहाँ तक आएगा। लेकिन ये आपके इसके बाद क्या आता है, 4f, 5d और 6s। 5d से याद कर लेना क्योंकि 5d से रहता तो ऑब्वियसली 5d से पहले क्या आएगा, 4f, उसके बाद 6s, 4, 5, 6 से याद कर सकते हो। यहाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज योर जीनॉन। अब सबके नीचे आपको जीनॉन लिखना है, स्टार्ट जीनॉन से ही करना है, ठीक है। जीनॉन कितना होता है आपका 54। अब मुझे कितने चाहिए, 50, 55, 56, 57, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। अब देखो, इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको चीज बता, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन कई बार पूछा जाता है पेपर में, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, ध्यान से देखो, ट्रिक लिख लो यहाँ पे, 2 और 8 आपको नहीं लिखने। क्या नहीं लिखना, 2 और 8 एफ के अंदर नहीं लिखना, बाकी कंटिन्यू लिखो आप, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे। अब यहाँ देखना, यहाँ पर आपके पास मैंने को बताया था कि लैंथेनॉइड्स एफ ब्लॉक का एलिमेंट तो है नहीं, यानी इसके अंदर एफ तो आएगा नहीं ऑर्बिटल आपका, है ना, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है आपका। तो इसमें देखो, इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि मेरे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सीरियम से शुरू होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि लैंथेनॉइड्स मेरे सीरियम से शुरू हो रहे हैं, ना कि लैंथेनम से। तो 4f नहीं आएगा इसके अंदर, सिर्फ 5d और 6s आएगा। तो क्या लिखोगे, 5d और 6s। 6s में हमेशा फिल कर देना 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, 5d, अब यहाँ कितना आएगा, 4, 54, 55, 56, 57। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है जिसकी एनर्जी, बेशक ये आउटर मोस्ट है लेकिन इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है, s के बाद p के बाद d। आपको पता है जो आपके पास एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होती है, s की, फिर p की, फिर d की, फिर f की, क्योंकि s वाला जो ऑर्बिटल होता है वो पास होता है न्यूक्लियस के, क्योंकि इसकी स्फेरिकल शेप होती है, वो हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इसकी स्फेरिकल शेप होती है, p की डबल शेप होती है, d की डिफ्यूज्ड होती है। मतलब ये ऑर्बिटल इस तरीके से है कि डिफ्यूज्ड है, f वाले डिफ्यूज्ड है, पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है, इसके डबल है, तो इस तरीके से पढ़ चुके हैं। तो s ऑर्बिटल नियर टू द न्यूक्लियस होगा, इसलिए हम पहले हम उसको फिल कर रहे हैं, उसके बाद d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जीनॉन फिर से आपका क्या होगा, 54। अब देखो, अब 4f की बारी आएगी, क्योंकि आपका लैंथेनॉइड स्टार्ट हो रहा है सीरियम से, तो यहाँ क्या होगा, 4f, 5d, 6s। अब देखो हमेशा s के अंदर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं ना, तो वो क्या होती है, लिख लो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी लैंथेनॉइड्स की, वो होगी n-2f, n-1d और ns, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है, जो ऑलरेडी आपको जनरल फॉर्म में दी जाती है, उसी को हम इस पैटर्न में बाद में लिखते हैं। तो n-2f 1 to 14 होंगे एलिमेंट्स,
1d 0 से 1 हो गए और ns 2 होगा ऑलवेज। तो ये ध्यान रखना कि F के अंदर 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, n-1d उससे देखो यहाँ पर देखो ns n-1 5, क्योंकि देखो n क्या है यहाँ पर 6, n-1 क्या है यहाँ पे 5, n-2 क्या है यहाँ पे 4, यानी कि दिस इज योर 6s, दिस इज योर 5d, दिस इज योर 4f। फाइन, तो यहाँ मैंने वही लिखा है ns2 n-1d और n-2f। इतना समझ में आया? तो इसी का जनरल फॉर्म है ये एक तरीके से। f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1 to 14, क्योंकि f ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है आपका 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो 7 में कितने होंगे 14। तो इस तरीके से 1 से 14 आ सकते हैं। d ऑर्बिटल के अंदर 0 से 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब या तो 0 होगा या फिर मतलब एक भी नहीं होगा या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमेशा। तो इस तरीके से ही हमें कॉन्फ़िगरेशन सारी बनानी है। अब देखो यहाँ है ज़ीनन 54, दिस इज योर प्रेजोडायनियम। इसको ना थोड़ा सा ना मैंने ज़्यादा पास लिख दिया, वो ध्यान से कर लेना आप लोग। दिस इज योर सीरियम, दिस इज योर प्रेजोडायनियम। अब यहाँ देखो ध्यान से 4f 5d 6s। मैंने वो क्या कहा था 2 8 नहीं लिखना, देखो कैसे बताती हूँ 1 2 3 4 इस तरीके से आप सीक्वेंस में फिलिंग करोगे f ऑर्बिटल के अंदर। तो ध्यान से देखना। अब इसको पहले मैं लिखती हूँ, उसके बाद बताऊंगी 2 8 क्यों नहीं आ रहा है, किस तरीके से नहीं लिखोगे। यहाँ पर फिर से ज़ीनन आएगा, यहाँ पर भी, अब देखो अब सब में आप क्या लिखोगे, पहले ज़ीनन लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो काउंट कर लेते हैं फटाफट से, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है टोटल, ठीक है। पूरा मैंने सामने लिख दिया है। अब देखो 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 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 6s। अब देखो ध्यान से कैसे लिखना है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 2 8 नहीं लिखना, मैंने क्या कहा 2 8 नहीं लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट्स हैं। देखो ध्यान से कितने एलिमेंट्स है मेरे पास 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कहाँ से हैं 1 से, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट्स है मेरे पास। मैंने कहा 2 8 मत लिखो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में, यानी f के अंदर 2 8 नहीं लिखना, f के अंदर, किसमें इन f। आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। f ऑर्बिटल के अंदर 2 8 मेंशन नहीं करना, बाकी सब मेंशन करो, यानी 1 आएगा, ठीक है। 2 नहीं लिखना, 2 की जगह क्या लिखोगे फिर, यानी कि आगे से प्रोसीड होएगा। 2 तो लिखा नहीं तो क्या आ जाएगा सिंपल 3, फिर देखो ध्यान से 2 लिखा नहीं तो क्या आएगा सिंपल डायरेक्ट 3, फिर क्या आएगा 4 5 6। अब देखो अब मैंने कहा क्या कहा है 8 नहीं लिखना है ना, 6 के बाद क्या आएगा 7 है ना, ये तो अब देखो 2 लिखा नहीं तो 2 को छोड़ के हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे सिंपल, 4 3 4 5 6 7। अब देखो 8 है नहीं, अब 8 की जगह क्या लिखूं, तो 8 की जगह कुछ लिखना ही नहीं है, जो एज इट इज है वही एज इट इज लिख दो, ठीक है। 8 लिखना ही नहीं है। अब आ गया, ये तो लिखा नहीं है आपने, अब लिखा है 9 10 11 12। क्या है आपने क्या करना है 12 तक कर लिया, फिर 13 आ जाएगा एज इट इज, फिर 14 आ जाएगा, और उसके बाद भी एक चीज बचेगी, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स का हुआ ये। तो जो बच जाएगा लास्ट टाइम उसको 14 ही लिखना, उससे आगे तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ लिखो 1 2 लिखना नहीं है, 3 4 5 6 7 8 लिखना नहीं है, 7 9 10 11 12 13 14। देखो 14 तक तो हो गया आपका, 14 तक तो हो गया कंप्लीट। तो लास्ट में क्या आएगा, ऑब्वियसली 14 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास और 15 तो होते नहीं है, ब्लॉक के अंदर 14 ही होते हैं। तो लास्ट में आपको क्या करना, 14 ही कर देना। अब देखो ध्यान से कैसे आएगा, इसे गिनो, 454 55 56 57 है कितने, 58, यानी डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1। ठीक है, 0 से 1 ही ले सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो 59 के लिए क्या करोगे, 54 55 56 57 58 59 कंप्लीट। तो डी में लिख दो 0। ऐसे याद रखना आपको, बहुत इजी है, ये चीज याद रख लो, आगे कुछ है ही नहीं, ऐसे में आपको फिल करना है पूरा। ठीक है, 60 में क्या लिखोगे, 54 55 56 57 58 59 60 कंप्लीट, 0 फाइन। 61 में क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, 61 में 54 के बाद 5 ऐड कर दो, कितने हो गए, 59 60 करो, यहाँ पे कितना जाएगा, 61। 62 के लिए देखो ध्यान से, 54 में 6 ऐड किए, कितना आ गया, 60 61 62। तो डी में कितना आ गया, 0। 63 के अंदर देखो, 63 के अंदर ध्यान देना, 63 में क्या है, 54 के अंदर 7 ऐड, 61 62 63 कंप्लीट है, 0 आ गया। ठीक है, एक बार ध्यान रखो यहाँ पे, अब क्या कहा इसने, 64 के अंदर देखो, 54 प्लस 7, 54 प्लस 7 कितना गया, 61 62 63 64 के लिए मुझे यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से सारी आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। यहाँ कितना है, 9, 54 प्लस 9 कर देना, प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा, सारे काउंट करो, दिस इज योर 54 प्लस 9 प्लस 63 64 65। तो डी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 54 प्लस 10 64 65 66, यानी डी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 67, तो सब में यहाँ पे 0 ही आएगा, डी में देख लेना। ठीक है, चेकआउट कर लेना। 54 यहाँ देख लो, 70 54 प्लस 14 कितना हो गया, 54 55 56 प्लस 14 कितना आ गया, 70। ठीक है, 71 के लिए क्या करूंगी मैं, 71 के लिए 54 प्लस 2 53 54 55 56 प्लस 14 कितना आ गया मेरे पास, 70 में एक ऐड कर दोगे, 71। तो ये आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई होगी कैसे लिखनी है। देखो यहाँ पे 5D1 है, कहाँ कहाँ है 5D1, वहां पे नीचे अंडरलाइन कर लो। ये देखो 5D1 यहाँ पर है, नेक्स्ट एक 5D1 यहाँ पर है, नेक्स्ट एक 5D1 यहाँ पर है। सिर्फ 3 जगह है, सिर्फ 3 जगह है जहां पर डी में 1 आया, बाकी सब जगह डी में 0 आया हुआ है। और कैसे याद करोगे, 2 और 8 को नहीं लिखना, बाकी सब लिखना है आप। ठीक, तो आई होप को समझ में इतना आया होगा। अब बात होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब देखो सब की सब इसके अंदर एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, वो होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि देखो ध्यान से देखना, लेंथनम के अंदर क्या होता है, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूं लेंथनम के, ठीक है, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहाँ से निकाल दूं तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ज़ीनॉन के बाद 50, मतलब सिर्फ मेरे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचती जो बहुत स्टेबल है, उससे तो इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जो लेंथनम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लेंथनम की तो +3 होगी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूंगी तो, है ना। यहाँ देखो 2 + 3 + 4 4 इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तब जाके मेरे पास ज़ीनन बचेगा। यानी कि ये कौन सी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, आपका सीरियम +4। सीरियम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसे बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, और मैं बताऊंगी कौन कौन से बनते हैं आगे आने वाले मेरे लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से देखो ध्यान से, +4 है। +4 क्यों है, 2 + 1 + 1 कितने हो गए, 4। और उसके बाद मेरे पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचती है जो बहुत स्टेबल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। अब देखो उसके बाद ध्यान रखना, सिर्फ मेरे पास जो लैंथेनॉइड्स हैं वो 2 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही दिखाते हैं, +2 + 3 दिखाएगा,
या फिर +3+4 दिखाएगा। +3 इसका मतलब इसके अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है आपके पास, ये सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, वेरिएबल शो नहीं करता आपका। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो आपके पास, एक चीज बताती हूँ, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हम लेक्चर में स्टडी करेंगे, बट थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, या तो +2+3 शो करेगा कोई ना कोई एलिमेंट, या +3+4 शो करेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +3 होगी, हमेशा ही +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। ठीक है, तो +3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसका मतलब यहाँ पर +4 तो कर रहा है, लेकिन साथ में +3 भी वो करेगा, +3 ऑलवेज करेगा, चाहे आपका +4 साथ में हो या फिर +2 साथ में हो। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है ना आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर आता है 4f, आगे बीच में शेल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, हम उसको नहीं शो कर रहे हैं यहाँ पे 4f, क्योंकि मेरे लिए मेन पर्पज से समझाना है कि मुझे f ब्लॉक समझाना है, तो f के लिए अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यहाँ क्या है 5d, यहाँ क्या है 6s। अब देखो जो 4f है ना, 4f क्योंकि ये n-2 है तो ऑब्वियसली ये अंदर होगा, n वाला बाहर होगा, है ना, ये तो समझ में आ रहा है, n वाला हमेशा आउटर मोस्ट बाहर होगा। अब n वाला जो होता है ये अंदर की तरफ होता है, थोड़ा सा इसके पास, न्यूक्लियस के पास, और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तो पहली बात ये 4f है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो तो ये अंदर की तरफ होगा, इसके पास, न्यूक्लियस के पास। अगर ये अंदर की तरफ है न्यूक्लियस के पास, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब ये अंदर की तरफ बड़े डीप, तो इसका मतलब क्या है, इनके एनर्जी लेवल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्योंकि देखो ये 5 है, n-1 ये n है, तो ये n वाले क्या होंगे, दूर होंगे थोड़े से, n- वाला भी दूर होगा, लेकिन n-2 वाला क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, न्यूक्लियस के पास, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील कर रहा होगा। अब ये देखो यहाँ पर इनके अंदर क्या होता है, जब हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास एनर्जी लेवल्स सेम आते हैं, मतलब एनर्जी लेवल सेम लेवल, मतलब सारे एनर्जी लेवल्स अगर उनका लेवल सेम है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना इजी होता है, और वो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो करता है। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स ही एक्साइट नहीं होंगे, मतलब मेरे पास मान लो ये पेयर्ड है, 4f10 है, ठीक है, एक तरीके से जैसे मैं बोलूं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर मैंने इसको पकड़ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, डी में मैंने बोल दिया आगे 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और 6s2 तो आपके पास है ही। अब मुझे एक बात बताओ, जब इन सब में एनर्जी लेवल का इतना डिफरेंस है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा नहीं सकता, एनर्जी लेवल गैप होने की वजह से, क्योंकि ये ज्यादा अंदर की तरफ होते हैं, तो इनमें एनर्जी कंपेरेबल नहीं रहती, और एनर्जी कंपेरेबल नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा, तो मुझे पता है बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे सारे, वही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर मान लो अगर ये यहाँ से जाके यहाँ चला जाता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और बाकी ये बनाते, ठीक है, तो ये इतने बॉन्ड बन सकते थे, लेकिन अब ये एक्साइट ही नहीं होगा, तो बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे जो रह जाएंगे सिंगली। ठीक है, जो अनपेड होंगे वही बॉन्डिंग बनाएंगे दूसरे, मतलब दूसरे एटम्स के साथ। अब यहाँ देखो एनर्जी गैप मेरे पास, यानी कि 4f 5d और 6s, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस होता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो पाते, और हमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिल पाती, तो इसलिए सिर्फ हमें फ्यू नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, जो होती है आपकी +2 +3 या फिर +3 और +4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इनमें एनर्जी लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत डीपली अंदर है, बड़े डीप, दिस इज बड़े डीप इनसाइड दिस एटम, लेंथेनाइड एटम आयन कह सकते हो, जबकि ये वाले आपके थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट नहीं कर सकते हायर एनर्जी लेवल में, जिसकी वजह से हमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तभी मिलेगी ना जब बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब इजिली यहाँ से यहाँ प्रमोट हो सके। ठीक, यहाँ पर भी देखो ये +3 +4 शो करता है, यहाँ पर आपके पास ये +3 शो करता है, यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लेना, ये वाला आपका सॉरी
ये वाला आपका सीरियम का है, ठीक है, ये वाला आपका इसका है और ये वाला आपका इसका है, ठीक है। इस तरीके से कर लेना। इसमें भी आपका +3 ही शो करता है, इसमें आपके पास +3 शो करता है, +2 +3 शो करता है। बता दो कैसे आप समझाओगे इस चीज़ को, ठीक है। +2 +3 शो करता है। अब देखो ध्यान से एक बात देखना, ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ साथ के साथ, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से आपके यहाँ देखो, अब देखो आपको सिर्फ है ना यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके सिर्फ मिरर इमेज नीचे लिख देनी है। देखो +3 +3, अब क्या लिखोगे नीचे, +3 +4, फिर क्या लिखोगे, +3 +4, फिर क्या लिखोगे, +3, फिर लिखोगे +3, फिर अगेन +2 +3 +2 +3 अगेन +3। अब देखो क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से बनेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आपके देखो ये +4 वाला जो है ये बहुत ध्यान रखना, ये तो सिंपल है, 2 +3 +4। आपसे ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आपको समझ में ना आएगा, नहीं आएगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ भी देखो +3 +4 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि ये +4 क्यों कर रहा है। कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां जहां क्वेश्चन पूछा गया वहां मैंने मार्क किया हुआ है, क्योंकि आपसे वही चीज पूछी जाती है जो आपका थोड़ा सा जहाँ पे माइंड लगे। ऐसा नहीं है कि आपको रटी रटाई चीजें याद करवाई जाएंगी। देखो कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से अराइज होंगे। और ये वाला देखो, आपसे क्वेश्चन जहां जहां मैंने मार्क किया है ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन वहां से राइज होंगे। क्यों होंगे, ध्यान से देखो। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आगे, सिंपल लिख दोगे। उसके बाद बोला जाएगा कि सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम स्टडी कर लेंगे किस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, बस थोड़ा सा आइडिया देती हूँ मैं यहाँ पर कैसे आएगा। सीरियम +4 में एग्जिस्ट क्यों करता है, 2 +3 +4, बिकॉज आफ्टर रिमूविंग दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स वी गेट अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, इसलिए सिर्फ वो +4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है साथ साथ में कि +3 हमेशा ही वो एग्जिस्ट, +3 तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनॉइड्स की, क्योंकि लैंथेनम जहां से स्टार्ट हो रहा है, लैंथेनम उसके बाद ही बन रहे हैं आपके। तो लैंथेनम की सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है +3, तो +3 तो सब में फॉलो होगी आपकी, +4 +2 साथ में रहेंगे, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन सी रहेगी, स्टेबल तो हमेशा ही +3 रहेगी, चाहे +4 के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही हो ना हो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है तो भी आपकी +3 ही स्टेबल मानी जाती है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्योंकि +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड इन योर लैंथेनॉइड्स। तो चाहे +4 के बाद ही नोबल गैस अचीव कर रहा हो, लेकिन ज्यादा स्टेबल तो +3 ही मानी जाती है। मतलब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व करोगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर लेता है। मतलब वहां से ये प्रूफ होता है कि +3 में ही स्टेबलाइज रहता है। वो हम आगे स्टडी करेंगे पूरा, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक हिंट दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। +2, यहाँ +2 क्यों शो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4f7, आपको पता है f के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और हर किसी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो f ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द more exchange energy, और you can say a symmetrical structure, ठीक है। तो सिमेट्री की वजह से कह सकते हो, या फिर आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो f ऑर्बिटल यहाँ पर क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, इसलिए वजह से क्या हो गया, ये वाली यूरोपियम वाली स्टेबल होगी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ देखो +3 निकालने के बाद f में वही हाफ फील्ड स्टेबल है। यहाँ देखो +4 इसे +4 निकाल दो, यहाँ से 2 निकाला आपने, f के अंदर से 2 निकाला तो अगेन 4f7। अब देखो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ क्या किया मैंने, 2 + 1 3 निकाल दिए तो 14 एलिमेंट्स बचेंगे, यानी 4f फुल्ली फिल्ड हो चुका है, तो +3 मोस्ट स्टेबल होगी। यहाँ देख लो +2 निकाल दूंगी, 3 तो साथ में चलेगा, +2 निकालूंगी तो भी आपका 4f14 फुल्ली फिल्ड रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन थी और ऑक्सीडेशन स्टेट थी। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी आपको और क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे, ठीक है।
और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वहाँ मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा समझाऊंगी कि ये +4 में कैसे होता है सीरियम। वहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी भी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपने, ठीक है। पूरा एक्वा सोल्यूशन में किस तरीके से सीरियम शो करता है। तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे आता है आपका कि सीरियम जो होता है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन फिर भी वो वाटर में क्या होता है, इन एक्वा सोल्यूशन इट फॉर्म्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, वो हम पूरा प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कि कहाँ पर F ब्लॉक आता है आपका, कहाँ पर लाई करता है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एक क्या कहते हैं, बेसिक है, बिल्डिंग ब्लॉक है इस पूरे चैप्टर की। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो आपको पूरा का पूरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल, मतलब कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में वो वेरी कर रहा है, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लेंथेनॉइड्स एक्ट करते हैं, वो सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, 1 by 1। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।